बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, वेरी वेलकम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू अजय चंद सर, थैंक यू। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, बहुत जबरदस्त। और दोस्तों, आज मैं फिर आपके साथ उपलब्ध हूं। और महीने में एक बार हमें ये मौका मिलता है कि हम इस एलडीपी में, लीडर्स डेवलपमेंट का जो ये प्रोग्राम है, इसमें हम अपनी बात कह सकें। तो महीने में 30 से 31 दिन, और उसमें 30 से 31 नए लीडर्स को हमें सुनने का मौका मिलता है। और हर लीडर जबरदस्त है, हर लीडर जबरदस्त है। अपने अनुभव और लीडरशिप की जितनी भी जानकारी वो हमारी टीम्स को दे सकता है, उनको आगे बढ़ने के लिए वो यहां देता है। तो मेरा नाम राकेश फौजदार है, और मैं ब्रॉन्ज लॉइन हूं। और जैसा कि बता रहे थे सब लोग कि 70 के आसपास, 69 हो गया है, 70 होने वाले हैं, 70 ही कहते हैं हम कि हम हैं। और 40 साल सरकार। और इस टियांस को हम कर रहे हैं, मेरे गुरु अशोक बाबू शर्मा हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी देखरेख में हमारा काम कितना बढ़िया चलता है। हमारे अपलाइन ग्रेट लीडर अजय कुशवाहा सर, और फिर हमारे पांडे सर। तो मैं इन तीनों लीडर्स को बहुत शानदार तरीके से ग्रेट सल्यूट करता हूं, नमन करता हूं कि मुझे आगे बढ़ाने में इनका आशीर्वाद मिलता है मुझे, और मैं आगे बढ़ाता हूं। तो मेरी जर्नी छोटी सी, मैं रिटायरमेंट के बाद इसमें आया। और हर रिटायर्ड पर्सन का जैसे कि एक समय होता है कि वो रिटायरमेंट के बाद कम से कम 60 साल सरकार की नौकरी या कहीं करने के बाद अपना, जैसे कि अमूमन अपन किसी सीनियर सिटीजन से मिलते हैं, तो अगर किसी बुजुर्ग से मिलो आप तो बात करोगे, और सर क्या हाल है, क्या चल रहा है, तो मैक्सिमम लोगों का जवाब होता है ठीक है सर, टाइम पास हो रहा है। यानी कि अगर मैं यूं कहूं कि टाइम पास हो रहा है, मीन्स वो काय के लिए टाइम पास हो रहा है? मौत के लिए टाइम पास। आने वाला समय, मरने की ओर जाएंगे, उस तब तक का टाइम पास हो रहा है। तो हम उनमें से नहीं थे। बहुत सारे लीडर हैं इस पे बैठे हैं, मेरी तरह अजय चंद सर हैं, डॉक्टर साहब हैं, और बहुत सारे लीडर हैं, पीवी नाथ जी हैं। मैं नाम लूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। दीनदयाल जी हैं। ये सारे लोग वो हैं जो अपनी सेकंड पारी खेल रहे हैं, मैं भी उनमें से एक हूं। तो मैं इसमें एक्चुअली में आया तो था अपना कोई नया काम शुरू करने के सिलसिले में, क्योंकि मुझे सेवा का बहुत शौक था। लोगों के लिए कुछ नई चीजें बताऊं, इसका बहुत शौक था। कुछ काम करूं, इसके लिए था। और उस काम से कुछ पैसा भी मिले, काम से कुछ पैसा भी मिले, ये भी मेरा मन था। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया तो मुझे अच्छा लगा। और कुछ हेल्थ इश्यूज भी हुए मेरे साथ। खासतौर से हार्ट की प्रॉब्लम हुई, मुझे 2 स्टेंट डले। फिर मैंने टियांस को ज्वाइन किया, टियांस को मैंने जिया, टियांस को मैंने किया। और उसके बाद मैंने सिर्फ 6 महीने एलोपैथी की दवाओं पे मैं रहा। और 19 से मैं, जब मुझे स्टेंट डले उसके बाद मैं टियांस में आया, तब से मैं आज तक 6 महीने को अगर मैं हटा दूं तो मैं कोई एलोपैथी की दवा का उपयोग नहीं करता हूं, ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, खासतौर से हार्ट के लिए। और ये सब देन है टियांस की। तो मैं एक जीता जागता ऐसा ब्रांड हूं कि मैं कह सकता हूं कि टियांस एक अच्छी सेहत देता है। बीमारियों को तो नजदीक आने ही नहीं देता, लेकिन आपको एक अच्छी सेहत भी देता है। ये हम सब लोग यहाँ जी रहे हैं, देख रहे हैं। राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूं। भरतपुर जिला हेडक्वार्टर है, वहाँ संभाग लेवल का, वहाँ हम रहते हैं, जो मथुरा और आगरा से बिल्कुल नजदीक है, 50 किलोमीटर
आगरा से और 35 किलोमीटर मथुरा से। और मेरे घर से बुलंद दरवाजा जो है वो कुल में 20 किलोमीटर है। तो हम जयपुर से हम दिल्ली और जयपुर दोनों से 200 किलोमीटर हैं। तो हम एक बहुत अच्छे गोल्डन ट्रायंगल पर रहते हैं और सब तरह के मौसमों को यहाँ झेलते हुए अपने हेल्थ को टियांस के साथ अच्छी तरह से जी रहे हैं। तो आज के इस एलडीपी में मैं सबके लिए कुछ चीजों पर बात करना चाहता हूं, और खास तौर से वो बातें हैं कि लोग एक तो टियांस में आए क्यों। दूसरा, टियांस जो लोग कर रहे हैं तो वो क्यों सफल नहीं हो रहे हैं। क्या चीजें हैं जो की जाए तो हमें टियांस में सफलता मिले। हालांकि ये सब जगह है, सारी उसमें जो भी आप काम करते हैं, लेकिन चूंकि मैं टियांस में हूं इसलिए टियांस की बात करूंगा। तो मैं शुरू करता हूं, क्योंकि मुझे 40 से 45 मिनट में मैं चाहता हूं कि अपन ये बातें कर लें सारी। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर के साथ इसमें शुरू करूंगा। आप चाहें तो अपने मोबाइल को यूं कर लें, यूं, ताकि आपको ये पीपीटी में मजा आए। तो जैसा कि मैं अपना परिचय दे चुका हूं, मेरा नाम राकेश फौजदार, मैं ब्रॉन्ज लॉइन हूं और मैं 5 देशों की यात्रा भी कर चुका हूं। आफ्टर रिटायरमेंट मैंने ये ज्वाइन किया है और मैं शानदार बेहतर जिंदगी जी रहा हूं, पैसिव इनकम भी ले रहा हूं, ब्रॉन्ज लॉइन हूं इसलिए। और ये सब सिरे जाता है मेरे जो लीडर्स हैं उनको, जिनमें रामवीर जी, रामकिशोर जी, ममता जी, उनकी टीम पूरी, बहुत सारे लीडर्स हैं, कपिल, जिन्होंने मेरे साथ मिलके काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। नए नए लीडर्स भी आ रहे हैं और हमसे भी अच्छे आ रहे हैं। और हम लोग कैसे क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले मैं इस पे बात करता हूं। और वो ये है कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई ड्रीम होता है। ये अलग बात है कि वह ड्रीम को कहता नहीं है, वो ड्रीम को, एक तरह से मैं कहूं कि मैं भी नहीं था ऐसा। मुझसे पूछता था आपका क्या ड्रीम है, तो पता नहीं था क्या ड्रीम है। ठीक है, मकान बन गया, कार ले ली, घूमने फिरने चल, ड्रीम कुछ नहीं था। लेकिन टियांस में आके समझने लगे ड्रीम्स क्या है। कोई ना कोई ड्रीम बहुत मामूली में, मेरा घर बन जाए, मेरे बच्चे की एडमिशन अच्छे स्कूल में हो जाए, मैं अच्छा खाना खा लूं, ये छोटे छोटे ड्रीम बनाता है वो। लेकिन उस ड्रीम्स को कैसे पूरा किया जाए, ड्रीम्स होते क्या हैं, इसके बारे में शुरुआत में उसको कोई नॉलेज नहीं होती। तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई ड्रीम होता है। किसी से पूछो कि हवाई यात्रा करे, कोई के मोटरसाइकिल मुझे चाहिए, अच्छी वाली कार चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, ये सारे ड्रीम्स होते हैं। और अगर मैं एक चीज कहूं आपसे कि अगर किसी व्यक्ति का कोई ड्रीम नहीं है तो उसकी कोई लाइफ भी नहीं है। और खास तौर से मैं कहता हूं जानवरों का कोई ड्रीम नहीं होता। किसी भी जानवर को पकड़ो, बांध लो, इवन शेर का भी कोई ड्रीम नहीं होता। भूख लगती है तो शिकार कर लेता है, शिकारी पकड़ लेता है तो पिंजरे में बंद कर लेता है। तो ड्रीम अगर नहीं है तो कोई लाइफ नहीं है। और अगर ड्रीम नहीं है, भी नहीं है। ड्रीम ऐसे समझो आप कि ड्रीम मीन्स जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्य, अगर वो नहीं है तो उस लिफाफे की तरह है जो आप कहीं पोस्ट करते हैं और उस पर कोई एड्रेस नहीं है। इसका मतलब आप ड्रीम देखें अगर इंसान है तो। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आपका कोई ड्रीम नहीं है तो आप किसी और के ड्रीम को पूरा करने के लिए जिंदा हैं।
सिंपल है। आपने अपना कोई ड्रीम नहीं बनाया है, कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, तो निश्चित रूप से आप अगर जीवित हैं तो किसी और के ड्रीम को पूरा करने के लिए जीवित हैं। आपके बच्चों ने अगर कोई ड्रीम बना लिया है तो आप उनके लिए जीवन भर लग सकते हैं उनका ड्रीम पूरा कराने के लिए। आप किसी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो आपका कोई ड्रीम नहीं है। जिस व्यक्ति ने स्कूल खोला है, विद्यालय खोला है, उसका ड्रीम है कि वो एक विद्यालय खोले, बड़ा बच्चों को शिक्षा दे, एक बड़ा आदमी बने। तो बहुत सारे लोग उसका ड्रीम पूरा करने में लगे हुए हैं। तो यदि आपका कोई ड्रीम नहीं है दोस्तों, तो आप अपना ड्रीम जरूर बनाएं, अन्यथा आप किसी दूसरे के ड्रीम के लिए काम करेंगे, ये तय है। ड्रीम पास्ट निकल गया, हमारा भूतकाल निकल गया, प्रेजेंट चल रहा है, इसलिए जो बात हो रही है वो प्रेजेंट है। तो यदि हम ड्रीम बनाएं तो ये एक तरह से तीन तरह के ड्रीम होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म ड्रीम, एक मिड टर्म ड्रीम, एक लॉन्ग टर्म ड्रीम ड्रीम। यानी कि मैं अगर यूं कहूं इसको टाइम लिमिट में बांधूं, तो अगर आप अपना ड्रीम बनाते हैं शॉर्ट टर्म, यानी कि वो 1 मंथ से 6 मंथ का ड्रीम हो सकता है, 1 महीने का ड्रीम हो सकता है। मिड टर्म ड्रीम कोई बनाता है तो वो ड्रीम हो सकता है आपका 6 महीने से 2 साल का। और लॉन्ग टर्म ड्रीम बनाता है तो वो हो सकता है आपका 2 साल से 5 साल का। और एक और होता है अल्टीमेट गोल ड्रीम। ये गोल है एक्चुअली में, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। एक और होता है अल्टीमेट गोल, 20 साल का गोल। आप 20 साल में क्या बन सकते हैं, और ये बनते कैसे हैं, ये गोल बनते कैसे हैं। ड्रीम को अगर हम देखें तो गोल बनते कैसे हैं, ये गोल होने कैसे चाहिए। ये गोल होने चाहिए बॉस, ऐसे गोल होने चाहिए जो स्पेसिफिक हों। स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। स्पेसिफिक गोल्स को उदाहरण के रूप में समझें कि आपने गोल बनाया कि मुझे कार लेनी है, तो वो स्पेसिफिक नहीं हुआ, वो कार गोल है ना। आपको कार लेनी है तो कार कौन सी लेनी है, कार लेनी कौन सी है, उसका कलर क्या होगा, ब्रांड कौन सा होगा। यानी कि स्पेसिफिक होना चाहिए आपका कोई भी टर्म। कोई भी आप अगर अपना गोल सेट करते हैं तो स्पेसिफिक होना चाहिए बिल्कुल। और क्या होना चाहिए, मेजरेबल। जैसे मैंने बताया ना कि कार है, एक उदाहरण बता रहा हूं, मकान का भी जैसे है। मकान का आप अगर देखते हैं तो मकान कितने वर्ग गज का होना चाहिए, कैसा नक्शा होना चाहिए, कैसे कमरे होने चाहिए। ये गोल नहीं कि मुझे एक मकान चाहिए, नहीं, ये गोल नहीं है। इसलिए गोल अचीव नहीं होते। ठीक है, ऐसे इसीलिए हमारे जो सपने हैं उनको हम प्राप्त, मैं अभी आने वाला हूं इस बात पे कि सपने देखने के बाद भी अगर आप उनको पूरा नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। आज का मेरा सेशन खास तौर से इसी पर है कि यदि आप गोल या सपनों को पूरा नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, क्या रीजंस है। तो मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए, और टाइम बाउंड होना चाहिए। यानी कि ड्रीम प्लस टाइम इज इक्वल टू गोल। अगर मैं एक फॉर्मूला बताऊं, ड्रीम प्लस टाइम इज इक्वल टू गोल। कार लेनी है तो कब तक लेनी है, वो डेट होनी चाहिए, स्पेसिफिक डेट आपको लिखनी होगी। मकान लिखना होगा, कहीं जाना है तो लिखना होगा। तो ये गोल सेटिंग का एक बहुत बढ़िया, या ड्रीम को सेट करने का एक बहुत बढ़िया है। अब होता इसमें यह है कि ड्रीम तो बहुत लोगों ने सेट कर लिए,
मैं भी ड्रीम देखता हूं, लेकिन अचीव नहीं कर पाते हम। आम लीडर, आम व्यक्ति उसको अचीव क्यों नहीं कर पाता? आज मैं इसके 9 पॉइंट आपको बताने वाला हूं कि क्यों होता है ऐसा। 9 कारण हैं हम गोल या हमारे ड्रीम को पूरा नहीं कर पाते। 9 की डिफरेंस है बिटवीन द टॉप 5% एंड रेस्ट 95% लोगों में। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि जो लोग, दो दो तरह के लोग हैं, ड्रीमर्स और डूअर्स। यानी कि एक तो वो हैं जो सपने देखते हैं, देखने वाले ड्रीमर्स, हर व्यक्ति ड्रीमर्स है। और दूसरा वो है जो सपनों को पूरा करता है, सपनों को पूरा करने वाला। ये झगड़ा सिर्फ इसी बात का है। 5% लोग सफल होते हैं, 95% नहीं होते हैं। ये सिर्फ मैं ड्रीमर की बात कर रहा हूं। सक्सेस लोगों का प्रोसीजर अलग है। अगर ड्रीम देखने वाले लोग जो होते हैं, जिन्होंने सपने देखे, गोल डिसाइड किए हैं, वो गोल लिखने के बाद भी, अपना विजन बोर्ड बनाने के बाद भी 95% अचीव नहीं कर पाते, सिर्फ 5% करते हैं। क्यों? कि 100 लोग ड्रीम्स देखते हैं, उनमें से सिर्फ डूअर्स यानी कि उनको पूरा करने का काम सिर्फ 5% लोग ही करते हैं। वो क्या है 9 फीचर्स, वो क्या डिफरेंस है उनमें, आज मैं आपसे उस पर बात करने वाला हूं। क्योंकि यहां अगर आ गए हैं आप, तो आपने गोल भी सेट किया है, आपने अपना ड्रीम भी सेट किया है, बनाया है, जैसा कि अभी तक बताया गया है। नहीं ड्रीम सेट किया है तो अपने अपलाइन के साथ बैठिए, अपने गोल फिक्स कीजिए, अपने ड्रीम्स बनाइए, लक्ष्य निर्धारित कीजिए। और 100% यहां बैठे हुए सारे लोग, जितने भी लोग हैं, सब ड्रीमर्स हैं, क्योंकि इन्होंने ड्रीम बनाया है। अब क्या कारण है, इनमें से 5% लोग ही वहां तक पहुंच पाते हैं। तो आज ये 9 जो पॉइंट हैं, इन पर मैं बात करने वाला हूं। पहला है, सपने देखने वाले काम को कल पर टालते हैं। यानी कि जितने भी लोग सपने देखते हैं उसमें, और जिनका सपना पूरा हो जाता है, उनमें बेसिक अंतर सिर्फ एक ही है कि सपना देख लिया, कल से करूंगा। आपको घूमने, सुबह उठ के जल्दी टहलने जाना है, कल से जाऊंगा। आपको 3 लोगों से रोज मिलना है, कल से जाऊंगा। मुझे कार अचीव करनी है, कार के लिए मुझे इतना काम करना है, कल से करूंगा। और दूसरे लोग कौन होते हैं? सपनों को पूरा करने वाले अपने प्रत्येक काम को रोजाना करते हैं, डेली। बस यही अंतर है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ड्रीमर्स और डूअर्स में अंतर सिर्फ इतना ही है, सपने देखने वाला व्यक्ति पहला काम तो ये करता है कि उसको टालता है, और जो सपनों को पूरा करने वाला होता है वो उसको टालता नहीं है, वो उसको तत्काल काम करना शुरू कर देता है। आप समझ गए होंगे। बहुत सारे लोग, मैंने मेरे लीडर्स के साथ देखा है कि बहुत सारे लोगों ने साथ साथ ज्वाइन किया। उनमें से ज्वाइनिंग एक ही डेट की, बल्कि पहली, उन्होंने ज्वाइन कराया। जिसको ज्वाइन कराया वो व्यक्ति गोल्ड लॉइन हो गया, डायरेक्टर हो गया, ब्रॉन्ज लॉइन हो गया। और जिसने ज्वाइन कराया या साथ में ज्वाइन किया, वो अभी 6 स्टार या 7 स्टार तक ही पहुंच पाए। कारण यही है कि ड्रीमर्स तो वो था, डूअर्स नहीं था। तो पहला कारण, सपने देखने वाले कल को, काम को कल पर टालते हैं। और सपनों को पूरा करने वाले, ये इतना ही, सपने देखने वाले और सपनों को पूरा करने, वो काम, प्रत्येक काम को रोजाना करते हैं। दूसरा क्या है कि सपने देखने वाले जो लोग होते हैं
वो नेगेटिव सवालों में लगे रहते हैं। ट्रेनिंग की कहोगे उनसे, सपना तो देखा है उन्होंने, विजन बोर्ड भी बना लिया उन्होंने, लेकिन उनसे कहेंगे मीटिंग में चलना है, तो उनके पास उसके लिए बहुत सारे उदाहरण हैं, नहीं चलने के कारण भी हैं। पिछली मीटिंग में गए थे, वो इस मीटिंग में होगा। किसी व्यक्ति से बात करनी है, उसने कोई नेगेटिव बात करी, तो आप उससे नेगेटिव सवालों में उलझ गए। और सपने को पूरा करने वाले निरंतर सीखते रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं हर वक्त। और इस पर बहुत बढ़िया बढ़िया सेशन हमारे होते हैं कि हर टाइम हमको पॉजिटिव रहना है। और पॉजिटिव होने के बहुत सारे उदाहरण, यदि आप ड्रीमर्स हैं तो सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा, उनका पूरा करने का आपको एक्शन में आना पड़ेगा। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो है कि वो नेगेटिव सवालों में लगे रहते हैं, हर चीज में नुस्ख। अभी जो वीडियो चल रहा था वो आपने देखा ही था, उसमें भी कई इस तरह की बात आई थी। तो आप अगर सपना देखते हैं तो उनको निरंतर सीखते रहें आप, जिसको आपको गोल अचीव करना है, जिस मिशन में आप लगे हुए हैं। और हर समय पॉजिटिव रहें, हर समय पॉजिटिव रहें, अगर आपको ड्रीम अपने पूरे करने हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है, सपने देखने वाले मन में डर बैठा कर रखते हैं। ये नहीं हुआ तो, उसने मना कर दिया तो, वहां मैं जाऊंगा और ये हो गया तो। हर वक्त सपना आपका है, सपना आपने देखा है, और हर वक्त मन में डर और दहशत रखते हैं अपने मन में। एक स्टेप भी आगे बढ़ाने से पहले आप डरे डरे से जाएंगे वहां। और हमारे एक कहावत है कि रोता हुआ जाएगा, मरे की खबर लाएगा। ये बिल्कुल सत्य है। आप जब डरे हुए जाओगे, आप डरकर काम करोगे, तो सफलता मिलेगी कैसे? क्या अंतर है सपने को पूरा करने वाले डर के आगे जीते, जो होगा देखा जाएगा, सोचकर काम को अंजाम देते हैं। डर का कोई लेना देना नहीं। प्रोस्पेक्टिंग को जाना है, वो बहुत बड़ा अवसर है। हो सकता है हमारी बात ना सुने, ये डर गए तो आप सफल नहीं होंगे। क्या करेगा वो? अगले दिन का समय देगा या मना कर देगा, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, नो का मतलब नेक्स्ट वन होगा जो देखा जाएगा। तो ड्रीमर्स जो होते हैं वो हर वक्त मन में डर बैठा के रखते हैं। और डूअर्स यानी कि सपनों को पूरा करने वाले, यहां ड्रीमर्स, हम ड्रीमर्स की बात बहुत करते हैं, ड्रीम देखिए, ड्रीम देखिए, ड्रीम देखिए, ड्रीम देखिए। और हम देख रहे हैं कि यार ड्रीम तो देख लिया, विजन बोर्ड भी बना लिया, लेकिन पूरा नहीं हुआ। तो कारण मैं बता रहा हूं आपको। और तीसरा कारण ये सबसे बड़ा है कि मन में डर बैठा के रखते हैं हर वक्त। और नहीं है तो आप उसको देख लीजिए। अगर सपना देखा है, सपने को पूरा करने के लिए काम नहीं किया है, तो पूरा नहीं होता। और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग 7 साल की ज्वाइनिंग होने के बाद भी रैंक ब्रेक नहीं कर पाते। तो तीसरा कारण मैं इनको फिर दोबारा से आप रिपीट भी करूंगा एक बार, कि मन में ड्रीमर्स जो है मन में डर बैठा के रखते हैं। डूअर्स जो हैं वो बिना डर के काम करते हैं, और होगा जो देखा जाएगा, इस मिशन पर चलते हैं, इसलिए सफल होते हैं। चौथा, सपने देखने वाले हमेशा कल्पनाओं में लगे रहते हैं।
बड़े शेख चिल्ली के सपने देखते हैं। सपना देखा है कार होगी, ये होगी, बेड पे पड़े हैं और फिर उस ख्वाबों में खो गए। मेरा मकान होगा दिल्ली में, मेरा जयपुर में, लखनऊ में, बड़े सिटी में, इतना बड़ा होगा, सपना देखा और सपने में खो गए। कल्पनाओं में लगे रहे, ऐसा मकान, ये वो, ऐसी कार, ऐसी जर्नी, लेकिन काम करने के नाम पे कुछ नहीं। इसलिए सपनों को पूरा करने वाले क्या करते हैं? हरकत में बरकत है, हमेशा काम में लगे रहते हैं। अगर उन्होंने अपना ड्रीम बनाया है तो काम में लगे रहेंगे। सपना देखने वाले और सपनों को पूरा करने वाले लोगों में यही अंतर है। मैंने शुरू में बताया था कि अगर 100 लोग सपन सब देखते हैं सपना, 100 लोग, तो 5% सफल होते हैं, 95% असफल होते हैं। तो उनमें अंतर है, यही अंतर है। सपने सपना देखने वाले और सपने को पूरा करना, ड्रीमर्स एंड डूअर्स। तो हरकत में ही बरकत है। मैं अपनी टीम के लीडर से एक बार कहता हूं, हमारी टीम में यहाँ हमारे एक लीडर बैठे हुए हैं ग्वालियर से, रमन सर। मैं उनको कहता रहता हूं, सर घर में से निकलिए, घर में से निकलिए, घर में से निकलिए। तो एक दिन उन्होंने ठान ली कि मुझे घर में से निकलना है और मैं अनजान लोगों से मिली। आप रोज संकल्प कर रहे हैं कि मुझे मेरा सपना पूरा करने के लिए हरकत में रहना है, रोज 5 नए लोगों से मिलना है। तो वो उस दिन निकले और अनजान आदमी से मिले, अनजान आदमी से बात की और उन्होंने सिर्फ उसको चेकिंग करने के 5-6 आदमियों से 1,000 रुपए ले लिए। ये है हरकत में बरकत। वो आप पढ़े कौन मिलेगा, कहाँ जाऊंगा, मैं किसी को जानता नहीं, कैसे होगा, मना कर दिया तो क्या होगा, ये सारी जो चीजें हैं, कल्पनाएं जो करने लगते हैं। और सपने को पूरा करने वाले काम में लग जाते हैं। ये अंतर है। पांचवा कारण है, सपने देखने वाले बात बड़ी दर्शन छोटे, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करेंगे। मैं अगर यहां आपके साथ बैठा हूं और मैं सिर्फ यहां बात ही करता रहूं, किताबों से कोटेशंस को चुराता रहूं, आपको देता रहूं और रोज यहां आपको मतलब समझाता रहूं, बात बड़ी बड़ी करता रहूं, कुछ नहीं होगा। बोलने से ज्यादा खुद को साबित करने में विश्वास रखते हैं कौन लोग? जो सपनों को पूरा करते हैं। आप अचीव करिए, निकलिए, बढ़िए, आगे एक कदम आगे बढ़ाइए, तो आप निश्चित रूप से डूअर्स होंगे, ड्रीमर्स नहीं होंगे। मैं फिर दोहराना चाहता हूं आपके सामने यहां कि 100 लोग अगर सपना देखते हैं तो 5% उनमें डूअर्स होते हैं और 95% ड्रीमर्स होते हैं। यही कारण है कि हम अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते। तो सपने देखने वाले बात बड़ी दर्शन, बड़ा बड़ा ज्ञान बखेरते हैं, बहुत ज्ञान होता है उन लोगों में। आप जाइए किसी से बात कीजिए गांव में, आप बात जाइए जो बिल्कुल नहीं आ रहे, मैं सब जानता हूं और मुझे पता है सर आप क्या बता रहे हैं, अरे मैं इसको जानता हूं। आप किसी छोटे लीडर से बात करिए, हाँ सर मुझे पता है, मुझे कार ले, और मुझे पता है सर कैसे लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। सीखने पर जोर नहीं देंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। लेकिन जो डूअर्स होते हैं, सपनों को पूरा करने वाले, वो बोलते नहीं है, खुद को साबित करते हैं। साबित, मैं साबित करूंगा। और जितने भी लोग आज यहां बने हैं वो साबित करने से बने हैं, सपने देखने से नहीं बने। सपनों को पूरा करने वाले साबित करने से बने, डूअर्स बने हैं। सपने देखने वाले हमेशा अपने अनुसार सब हो ऐसा चाहते हैं। सब मैं जैसा कह दूं ऐसा ही सामने वाला करे, मैं जैसा सोचता हूं ऐसा ही सामने वाला सोचे, मैं जो कहूं मेरी बात को माने। और सपनों को पूरा करने वाले हमेशा सिस्टम के अनुसार काम करते हैं।
मैंने अक्सर देखा है, आप अपने किसी अपलाइन के साथ जाते हैं, बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर अपलाइन को ले जाते हैं और अपलाइन को बेवकूफ सिद्ध करने का पूरा प्रयास करते हैं। खुद ही बोलते रहते हैं, खुद ही बोलते रहते हैं, खुद ही बोलते रहते हैं, और मैं जानता हूं। और यदि अपलाइन जो सिस्टम के हिसाब से काम कर रहा है, मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, जो टियांस करते हैं। मैं एक जगह गया किसी लीडर के साथ, वहां सब कुछ मैंने कुछ दो चीजें बताई, दो मैंने उसको डेमो बताए, और मैं क्लोजिंग के करीब था। मैं क्लोजिंग की बात कर रहा था, और हमारा जो साथ गए थे, जिसके प्रोस्पेक्ट के जिसको था हमारा, वो बोला सर इनको एक ब्रेसलेट का डेमो दिखाओ सर। अब वो जो जितना हमने बात की वो क्लोजिंग करने वाला था, और उन्होंने नई चीज, तो उसने कहा ये क्या होता है सर ये बताओ, और वो जो काम पूरा होना था वो नहीं हुआ। सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम ये कहता है कि आपके अपलाइन जब हो तो उसको बोलने दो, अपलाइन जो बता रहा है उसकी बात पूरी होने दो, उसके सामने आप मत बोलो, उसकी बात को मत काटो। एक एग्जाम्पल है ये, एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से दिया है कि सिस्टम के अनुसार काम करते हैं वो लोग जो डूअर्स होते हैं, और सपने देखने वाले हमेशा अपने अनुसार काम करते, मुझे उसे जो अच्छा लगता है वो करता है। कहीं भी देख लो आप, ये अनुशासन से भी, अनुशासनहीनता भी होती है इसमें, अगर आप सिस्टम से नहीं चलते हैं। तो जितने सिस्टम फॉलोअर हैं, अपलाइन ने कह दी या 10 कोर बने हुए हैं, उनकी पालना कीजिए। उन्होंने कह दी कि आप निकलिए। अभी जैसे हमारी एक क्लास हो रही थी, तो हमारे ग्रेट लीडर डायरेक्टर सर कुशवाहा सर ने एक सेशन लिया था उसमें, और वो ये था कि आप सेलिंग कैसे करेंगे, प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने टास्क दे दिया और उनसे कहा कि ये पेस्ट हैं, पैड हैं, आप जाइए 10 मिनट हैं, इनको बेच के आइए। तो उन्होंने इसलिए दिया कि आप इस एक्सरसाइज को पूरा करें। लोगों ने अपनी जेब से पैसा दे के फ्री हो गए। सिस्टम को उन्होंने समझा नहीं, सिस्टम के साथ से चले नहीं, सीखने की प्रवृत्ति नहीं आई। तो सपने देखने वाले हमेशा अपने अनुसार काम करते हैं, वो सिस्टम फॉलोअर नहीं होते। और डूअर्स जो होते हैं वो सपनों को सिस्टम के हिसाब से चल के ही पूरा करते हैं, और सिस्टम के हिसाब से ही होगा। 4 बेसिक, 10 कोर, 5 कोऑर्डिनेट रूट्स जो भी बताए जाते हैं, ट्रेनिंग में जाइए, मीटिंग सुनिए, अपलाइन की बात मानिए। कोई भी नया काम शुरू करते हैं, नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, अपलाइन से सलाह लीजिए। अपलाइन में कौन सा जो ग्रोइंग हो, आगे बढ़ने वाला हो, जिसने रैंक ब्रेक की हो। अपलाइन का मतलब ये नहीं होता कि वो अपलाइन जिसने ज्वाइन कराया हो और नेगेटिव हो आप उसी की बात माने ना। एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन तो बहुत स्पष्ट है, आप सिस्टम के साथ चल के ही डूअर्स बन सकते हैं। सपने देखने वाले किसी भी काम को निरंतरता से नहीं करते, कंसिस्टेंटली नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो आज कर लिया, 3 दिन रेस्ट कर लिया, फिर 4 दिन कर लिया, फिर 5 दिन कर लिया, वहां चले गए, गए हैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए, काम दूसरे करने लग गए। जैसे मैं करता हूं, मैं कहता हूं मेरे लोगों से, मेरे टीम के बहुत सारे लोग हैं या बहुत कहते हैं इस बात को
कि सर आप अगर उधर जा रहे हो तो उससे मिल आना, आप अगर यहां आ रहे हैं तो सर ऐसा कर ले। ये वो कौन है? ड्रीमर्स हैं। कोई निरंतर जाओ तो कर लेना, उधर जाओ तो मिल लेना, आओ तो हमसे मिल लेना। और सपनों को पूरा करने वाले हर काम को अंजाम तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। आपने यदि किसी से प्रोस्पेक्टिंग करनी है, आपने यदि ठान लिया कि उससे मिलना है, तो फिर उस सिस्टम को फॉलो करो। लिस्टिंग आपने की, उसका आपने टाइम लिया और टाइम पर पहुंचो। वो इंतजार कर रहा है, आप पहुंच नहीं रहे, उधर आऊंगा तो मिलूंगा आपसे। सिस्टम फॉलोअर नहीं है, निरंतरता नहीं है, टूट गई, देखेंगे जाएंगे तो। ऐसा नहीं है। तो जो ड्रीमर्स होते हैं 95% लोग, वो किसी भी काम को निरंतरता से नहीं करते। उनसे कहा जाता है कि आप रोज 3 लोगों से मिलिए, प्लान दिखाइए। उनसे कहा जाता है मीटिंग में आइए, उनसे कहा जाता है कि मीटिंग में बैठिए, उनसे कहा जाता है कि आज कितने लोगों से मिले देखिए, अपने सपने लिखिए, उनको पूरा करने के लिए काम कीजिए। निरंतरता से काम नहीं करते हैं। और जो डूअर्स होते हैं, वो उसको जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचा देते, चैन से नहीं बैठते और क्षमता रखते हैं उसमें, चाहे उनको उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और सपने देखने वाले घर बैठे सभी परिस्थितियों का जायजा करते हैं, जायजा लेते रहते हैं। और सपने जो पूरा करते हैं, परिस्थितियों की परवाह नहीं करते और घर से निकल जाते हैं। मैं इसमें एक बात कहता हूं, वो क्या है कि मैं कहता हूं कि सबसे अच्छी स्थिति प्रोस्पेक्टिंग की कौन सी है? वो है जब आपका मन करे कि आप घर से ना निकलें, धूप ज्यादा पड़ रही है, गर्मी ज्यादा है, बरसात आ रही है, सर्दी ज्यादा है, तो घर में बैठे बैठे जायजा ना लें कि सर्दी ज्यादा है, वहां कैसे जाएं, धूप पड़ रही है, वहां कैसे जाएं। ये सबसे बढ़िया प्रोस्पेक्टिंग का टाइम है। आप निकल जाइए, क्योंकि आपको सर्दी लग रही है तो आप जिससे मिलने जा रहे हैं उसको भी सर्दी लग रही है, तो वो घर पे ही बैठेगा। आप निकलेंगे तो उस तक पहुंचेंगे। गर्मी ज्यादा पड़ रही है, आपने देख लिया गर्मी पड़ रही है, मैं नहीं निकलता यार, गर्मी पड़ रही है, उसके पास कैसे जाएं, तो वो भी गर्मी में यही सोच रहा है, तो इससे बढ़िया मिलने का क्या मौका होगा? वो भी कहीं भाग कर नहीं जाएगा। बरसात आ रही है, आप सोच रहे हैं बरसात आ रही है, बहुत से लीडर से मिले हैं, आजकल बरसात ऐसी नहीं होती कि लगातार हो रही है। किसी को टाइम दिया, बरसात हो रही है, निकल जाओ, क्योंकि बरसात हो रही है, बहुत भगवान का शुक्र है, क्योंकि जिसके जा रहे हैं वो भी बरसात के कारण घर पे ही मिलेगा। तो सपना देखने वाले घर में बैठ के वो मिलेगा नहीं। अब बरसात हो रही है, गर्मी में मैं क्या जाऊं, वो सो रहा होगा। मैंने यहां देखा है कि मैक्सिमम जो लोग अचीवर हैं यहाँ, वो विपरीत परिस्थिति में ही तियांस को ज्वाइन कर पाए। उनके अपलाइन ने ऐसी परिस्थिति में उनके साथ प्रोस्पेक्टिंग की जो समय हम लोग उनके यहाँ नहीं जैसे अशोक बाबू जी शर्मा हैं, सर्दियों के दिन में रात को 11 बजे हमारे कुशवाहा सर इनके घर पहुंचे। सर्दियों के दिन रात के 11 बजे आप किसी के घर जाएं तो आप क्या करेंगे सर? आप करेंगे अरे यार वो सो रहा होगा, वो लोग क्या कहेंगे, वो कैसे कहेंगे, और अच्छा नहीं है। आप वहां से परिस्थितियों का अपने घर से जायजा लेते रहेंगे। ये लोग पहुंच गए तो अशोक बाबू जी गोल्ड लॉइन है, कुशवाहा सर ऐसे ही हैं। और कुशवाहा सर के साथ जैसा ही हुआ, वो अपने किस्से में बताते हैं, बहुत मजेदार है, कि वो टाइम ही नहीं देते थे। पांडे सर उनके ऑफिस में पहुंचे, ऐसे मौके पे पहुंचे जब उनको फुर्सत नहीं मिलती,
तो उन्होंने जायजा लिया, बैठ के नहीं लिया, अरे वो अकाउंटेंट साहब हैं क्या मिलेंगे यार, बहुत बिजी होंगे, नो। उन्होंने कहा यही परिस्थिति है, वो मिलेंगे और उनसे मिले जाके। तो परिस्थितियां घर में बैठ के जायजा ना लें, निकल पड़े, आप पहुंचे परिस्थितियों, जो सपना पूरे करने वाले हैं वो किसी की परिस्थितियों को परवाह नहीं करते, घर से निकल जाते हैं। और डीमर्स क्या करते हैं, जायजा, अरे वहां जाएंगे, उस घर में ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, खाना खा रहा होगा, ये खा रहा होगा। ये आएगा कहाँ से, ये सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग से सीखना पड़ेगा, अपलाइन के साथ बैठ के सीखना पड़ेगा, रोज मीटिंग्स में आओगे। अब ये जो मीटिंग्स हो रही है आज, ये लगातार हो रही है कोरोना काल से अब तक। कोई भी दिन, होली, दिवाली, तीज त्योहार, ईद, कोई भी त्योहार पर किसी भी वक्त ये मीटिंग बंद नहीं हुई, लगातार 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 चल रही है। और मैं समझता हूं कि एक भी दिन छुट्टी नहीं करने वाली मीटिंग होगी ये, तो गिनीज और रिकॉर्ड में भी नाम आ सकता है, अगर हमारे लीडर्स इसका आकलन करें कि कैसे कैसे चली है, निरंतर हर परिस्थिति में। तो आपको भी निकलना पड़ेगा। सपना जो डूअर्स होते हैं वो हर किसी परिस्थिति की परवाह नहीं करते। तो आपको भी हर मीटिंग में बैठना चाहिए। क्यों? कि प्रतिदिन इसमें कुछ ना कुछ आपको मिलता है, इतना जबरदस्त। और नवा पॉइंट और आखिरी पॉइंट, सपने देखने वाले जब देखो समय की फालतू बर्बादी करते रहते हैं। कहीं जाएंगे तो राजनीति पे चर्चा करेंगे, धर्म पे चर्चा करेंगे, और फालतू बातों में लग जाएंगे, पूरा समय बर्बाद कर देंगे। और जो डूअर्स होते हैं वो समय को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए काम करते हैं। वो समय की बर्बादी कभी नहीं करते दोस्तों। और इसीलिए ये रेशो है जो मैंने बताया, मैं दोबारा से उसको एक बार फटाफट आपको रिवीजन करा देता हूं। 9 की फीचर्स हैं बिटवीन ड्रीमर्स एंड डूअर्स। सपने देखने वाले और सपनों को पूरा करने वालों में बेसिक अंतर क्या, ये मैंने आज बताया। 5% 25 अपने प्रत्येक काम को रोजाना करते हैं। दूसरा है, सपना देखने वाले नेगेटिव सवालों में लगे रहते हैं, सपनों को पूरा करने वाले निरंतर सीखते रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तीसरा है, सपने देखने वाले मन में डर बैठा के रखते हैं, जबकि सपनों को पूरा करने वाले डर के आगे जीते, जो हमेशा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा सोचकर काम को अंजाम देते हैं। चौथा है, सपने देखने वाले हमेशा कल्पनाओं में लगे रहते हैं, और सपनों को पूरा करने वाले हरकत में ही बरकत है, हमेशा काम में लगे रहते हैं। पांचवा है, सपने देखने वाले बात बड़ी दर्शन छोटे, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और सपनों को पूरा करने वाले बोलने से ज्यादा खुद को साबित करने में विश्वास करते हैं। छठा है, सपने देखने वाले हमेशा अपने अनुसार सबको हो जाए ऐसा चाहते हैं, और जो पूरा करते हैं सपनों को हमेशा सिस्टम के अनुसार काम करते हैं। सातवां पॉइंट है, सपने देखने वाले किसी भी काम को निरंतर से करते हैं, रेगुलर रेगुलर नहीं करते हैं, और सपनों को देखने वाले हर काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं, निरंतर काम करते हैं। और और आठवां पॉइंट है, सपना देखने वाले घर बैठकर परिस्थितियों का जायजा लेते हैं, और पूरा करने वाले किसी परिस्थिति की परवाह नहीं करके घर से निकल जाते हैं। और नवा पॉइंट है, सपने देखने वाले जब देखो जब समय को फालतू बर्बाद करते हैं, और सपनों को पूरा करने वाले समय को बढ़ाने के लिए, वे आगे बढ़ने के लिए काम करते हैं। तो ये सारे 9 पॉइंट्स मैंने आपको सर बताए हैं आज। और मैं समझता हूं कि मेरा समय भी हो गया है। मोबाइल को कैसे करूं, हाँ, समय भी पूरा हो गया है। और 8:03, यस, 40 से 45 मिनट हो गए हैं। और थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। लास्ट मेरी स्लाइड और दिखा देता हूं मैं आपको।
जबरदस्त सेशन सर। थैंक यू वेरी मच। जो भी मैं कार अवार्ड मिला है मिस्टर ली जुनियन सर के साथ, अभी हम गए थे वहां पे, तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, आज थैंक का यू। मेरा सेशन यहीं तक था। ग्रेट, सर, जबरदस्त, थैंक यू। सुपर डुपर सेशन। Thank you very much, sir, for your wonderful session.